जीत के भी हारा नहीं। आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा, मैंने हारा उसे जीत के भी। बहुत बुरा किया हमने उसको, बहुत ही बुरा किया। मदी, मैं भी अभी आ रही हूँ वहाँ पर। नहीं नहीं, आप नहीं आएगा, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, माया बहुत गुस्से में होगा, कहीं गुस्से में उल्टा सीधा कदम ही ना उठा ले। हाँ अम्मी, और गुस्से में तो उसको होना चाहिए, लेकिन बेचारा बहुत साबित है। उसने अपने आप को बहुत संभाला वैसे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बता भी नहीं सकती। 1 मिनट अम्मी, सामने रूम 203 है ना, 203। जी जी अम्मी। और वो मलिया कहाँ है? वो होश में तो है? हाँ अम्मी, वो तो होश में, सबको परेशान करके सब चैन से लेटी हुई है। बस अचानक ही दर्द उठा और मुझे यहाँ आना पड़ गया। अब तक तो सबको पता चल गया होगा। जो बाद में कल तक खुद ही सबको बता देने वाली थी, आज पता चल जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। माया तो बहुत गुस्से में होगा, उसे मैं संभाल लूंगी। हुमायूं, अरे अरे ओ हुमायूं, मेरी बात तो सुन। हुमायूं, सुनता भी नहीं, चला चला जा रहा है। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हें बता चुकी थी, वो तुम्हारा अपना बच्चा था, तुम्हारा अपना खून था। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। मलिया चुप हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह माफ करे, ऐसी बेशर्मी, ऐसी बेहयाई ना तो कभी देखी और ना ही कभी सुनी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसने अचानक फैसला कर लिया था। और हुमायूं, तुम इस वक्त गुस्से में हो, इस वक्त तुम घर जाओ, हम कल बात करेंगे। प्लीज घर जाओ इस वक्त। अरे बेटा, जो औरत अपनी खौफ की औलाद को मारते वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, ये मेरी बात मान लो तुम। आंटी आप तो आपको हवा न दे। अरे चुप रहो आंटी, आप तो आपको हवा न दे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी औलाद की जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हुमायूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जाता है जाने क्यों नाता कोई बन के बिगड़ जाता है। कहाँ नसीब मेरा करे मंजिले इशारा, उसे जीत के भी हारा। क्या हुआ मदी? मदी, क्या हुआ? क्या बात है मदी? क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखकर बात कर, मेरी तरफ देखकर बता, क्या हुआ है? क्या हुआ है? हुमायूं ने मलिया को तलाक दे दिया। क्या? क्या? क्या कह रही है तू? ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी, जो होना था वो हो गया, अब प्लीज आप खुद को संभाले। कैसे संभालू? ये क्या हो गया मदी? आखिरी उम्र में ये दिन भी देखना था। अम्मी प्लीज आप चल के बैठे मेरे साथ। चले चले अम्मी प्लीज। अम्मी चले। क्या हो गया मदी? क्या हो गया?
जी क्या हो गया? सोचा था दोनों बेटियां अपने घरों में आबाद है, खुश है, हमें चैन से मर सकोगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं अम्मी, अम्मी आप प्लीज कुछ ना सोचें, आप प्लीज लेटे, प्लीज आप लेट जाए, आप आराम करें, आप लेटे। हमें रोना प्लीज, अम्मी प्लीज ना रोना, प्लीज आके मत कर प्लीज, प्लीज ना। बहुत बुरा हुआ ये सब। ये बताओ आंटी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल सदमे की हालत में है शहरी। उनके लिए तो काफी बड़ा धचका होगा। मैं उनकी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं उन्हें अपने साथ ले आऊं? इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा अपना ही तो घर है। थैंक यू, मुझे यकीन था मेरी बात नहीं टालेंगे। मुझ पर इतना ही यकीन था, फिर पूछने की क्या जरूरत थी? आपसे इजाजत लेना भी तो जरूरी है। तुम मुझे बता देना, कराची ऑफिस वालों से कह के सीज करवा दो। पहले मैं मलिया से तो पूछ लूं। क्या मतलब मलिया से पूछूं? शहरियार, मैं सोच रही थी कि अम्मी के साथ साथ मलिया को भी। वो बहुत खुदसार है मलिया, तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। मैं जानती हूँ शहरियार, लेकिन मैं उसे यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। चलो, जैसा तुम मुनासिब समझो। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी निशा। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? मेरे एहसासात, मेरे जज्बात से गाफिल थी क्या तुम हुमायूं को मेरे खिलाफ भड़काती रही? नहीं मलिहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं तो शुरू से जानती थी कि हुमायूं तुम्हारे प्यार में दीवाना है, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ उसके दिल में जहर नहीं भरा। मैंने तो हमेशा जानबूझकर उसको मौका दिया कि वो तुम्हारे और करीब हो। तो इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? शादी तो उसने फिर भी मुझसे ही की। हाँ, लेकिन मैं जानती थी कि तुम्हारा उसके साथ गुजारा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इंतजार किया उस गलती का जो तुम करने वाली थी और तुमने की। मैंने तो सिर्फ हुमायूं को एक मौका दिया कि वो तुम्हारी खुदगर्जी को देखे और समझे। इसलिए तुमने मुझे वॉशरूम के लिए कन्विंस किया? वो तो एक इतना अच्छा और सुनहरा मौका था, मैं उसे हाथ से कैसे जाने देती। निशा, तुमने मेरी दोस्त होकर मुझे धोखा दिया। नहीं मलिहा, तुम कभी किसी की दोस्त हो ही नहीं सकती। और तुम खुद ही तो कहती हो मोहब्बत में, जंग में सब कुछ जायज है। और तुमने भी तो शहरियार को पाने के लिए हुमायूं के साथ मिलकर एक बड़ा ड्रामा किया। ओ, तो हुमायूं ने तुम्हें सब बता दिया? ये बात मैं शुरू से जानती थी, और मैं ये भी जानती हूँ मलिहा कि जैसे तुम हो, इस तलाक से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुमायूं के लिए ये बात
बर्दाश्त से भी बाहर होगी। तुम हो ना उसका दुख बांटने के लिए। हाँ, उसका दुख मैं बांटूंगी, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा भी दूंगी। इफ्तिखार से बच के रहना, वो तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछावा। अम्मी, अभी जोहर का टाइम हो गया, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आपके लिए चाय बना दूं या फिर खाना ही लगा दूं? अम्मी, 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 अम्मी उठ जाए। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी। आपके लिए चाय बना दूं? तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? जो आप कहें। मेरे ख्याल में तुम्हें अब घर चलना चाहिए। वैसे भी इस उदास माहौल में तुम बुला नहीं सकोगी। ये गम ऐसा है ही नहीं जिसे आसानी से भुलाया जा सकता। लेकिन आपका कहना भी ठीक है, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? वैसे भी बच्चों के स्कूलों का खर्च भी हो रहा है। मलिया से भी पूछ लो, उसका क्या प्लान है? उसे मैं यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। उसने अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया। उसका यहाँ रहने का कोई जवाब भी बाकी नहीं है। चलो तुम पूछ लो उससे, उसके बाद जो बेहतर हो वो करना। तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं। आओ।
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहो। हमें वापस जाना है। हाँ, तुम्हें यहाँ रहते वैसे भी बहुत दिन हो गए। शहरयार का काम भी है और बच्चों का स्कूल भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तुम लोग चले जाओ फिर। इस तरह तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, मुझसे नहीं होगा ये। मलिया, लेकिन तुम यहाँ भी तो नहीं रह सकती ना। शहरयार का बिजनेस है, बच्चों के स्कूल का हरजोर है। तुम हमारे साथ चलो ना मलिया, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर? ये नहीं हो सकता मली। तुम्हारे पैरों में अब कोई जंजीर नहीं है। तुमने जॉब भी छोड़ दी और अम्मी भी बाकी नहीं रही अब तो। नहीं मदिया, मैं वहां एडजस्ट ही नहीं कर सकूंगी। पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसी आबो हवा, क्या माहौल। मलिया, एक ही मुल्क है, कराची, इस्लामाबाद। तुम्हें वहां कुछ भी अजनबी नहीं लगेगा। मदिया, जिद मत करो, मैं नहीं आ सकती। जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रही। मुझे शहरयार ने कहा भी था कि तुम नहीं मानोगी, लेकिन नहीं। मैंने सोचा जिंदगी में पहली बार तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा और मुझे बहन नहीं मां समझ के मेरे जज्बों का एहतराम कर लोगी। लेकिन नहीं, हमेशा की तरह आज भी तुम मुझसे नफरत करती हो। और जिन लोगों से नफरत की जाती है उनके साथ जिंदगी थोड़ी गुजारी जाती है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उन्हें सिर्फ ठुकरा दिया जाता है। नदिया, ठीक है, मैं तुम लोग के साथ चलने को तैयार हूं। सॉरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जानता हूँ, और ये भी कि उसकी वजह मलिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज वो हमारे घर में। मम्मी अगर जिंदा होती ना तो कितना खुश होती। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करते हैं। इतनी जल्दबाजी ना करो मलिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मलिया का कोई एतबार नहीं है। कहीं ऐसे ना हो कि तुम फिर उसे नाराज कर दो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मलिया बिल्कुल चेंज हो गई है। उसकी तलाक और अम्मी की वफात ने उसे बदल दिया। उसे एहसास हो गया है कि उसके गलत फैसलों और बेवकूफियों की वजह से अम्मी हमसे जुदा हो गई।
अल्लाह करे तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप चलेंगे? नहीं, तुम चली जाना। तभी तो आ जाया करें मेरे साथ। टाइम नहीं होता ना यार। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी उठ गई? बस रात भर ठीक से सो ही नहीं सकी। नसरीन नई जगह पर जाकर ऐसे ही होता है कभी कभी। जी, नसरीन जरा मलिया बीबी के लिए नाश्ता ले आओ। अंडा हाफ फ्राइड ना या ऑमलेट? ऑमलेट। ऑमलेट? पहले चाय तो ढंग से बनाना सीख लो भाई, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। इनके लिए तो नाश्ता मैं बनाती हूँ, तुम्हारे लिए बना लेती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे लिए चाय मत बनाना, जूस ले आओ। अच्छा, अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है? सोची थी आज तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस ही चलो। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है तैयार होने के। फिक्र मत करो, तुम टाइम देखते रहो, मैं 15 मिनट में ही तैयार होकर बाहर आ जाऊंगी। ये बंदे कब चलेगी? तैयार होने चाहिए। तैयार होने? हाँ, आज ऑफिस आएगी मेरे साथ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका दिल भी बहल जाएगा। वैसे अपने ऑफिस में आप उसके लिए कोई पोस्ट नहीं देख सकते? आइडिया बुरा नहीं है, ठीक, सोचते हैं इस बारे में। मैं अब चलता हूँ, वो आए तो उसे कह देना कि बाहर मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। हाँ, हाफिज। हाफिज। आइए। बैठो। थैंक्स। कॉफी लोगे? तुम भूल रहे हो कि ऑफिस आने के चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं किया। एक मिनट जी, जरा सलमान को भेजो। तुम्हारा ऑफिस तो बहुत शानदार है। हाँ, अम्मी ने सारा इंटीरियर डेकोरेट किया। जी सर। हाँ सलमान, वो जो तुम सैंडविच लाते हो ना सबके लिए, एक वो ला दो, साथ में 2 कॉफी भेज दो। ठीक। अम्मी बताई थी तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। हाँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट मरी में। अच्छा, तो फिर तो हमें मरी जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ, चले जाएंगे। चले जाएंगे क्या मतलब है? आज ही चलते हैं, इनफैक्ट अभी चलते हैं। नहीं, इतनी जल्दी हम नहीं जा सकते। हाँ बता, वीकेंड में चले जाएंगे। अच्छा तुम ऐसा करो, नाश्ता कर लो, मैं उतनी देर में कुछ काम निकाल लेता हूँ। ओके। जी अगर बेग साहब आ गया तो उन्हें भेज दीजिए। ओके।
लो बेटा चाय पी। आप नहीं पियेंगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही की है। तुम आओ वहां बैठ के पीते हैं। आओ। रबिया, ये शहरियार सुबह किस लड़की के साथ गया था? वो मेरी छोटी बहन है मलिया। लेकिन उसकी तो शादी हो गई थी। हाँ वो तो गई थी, लेकिन वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाए, फिर उसके शौहर ने उसे तलाक दी थी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारी गलती उसके ससुराल वालों की है, उसके शौहर की है। कहीं ना कहीं मलिया भी गलत हो सकती है। खैर जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब अम्मी के इंतकाल के बाद मैं उसे अकेला वहां तो नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए अपने साथ यहाँ ले आई। सब्र करो मलिया, और सब्र से इस दुख को झेलने की कोशिश करो, और अपनी माँ के लिए दुआ करो। अच्छा आंटी, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या हुआ? जी चेरी कह रहा है वो नहीं लौट देगा। क्यों नहीं जाएगा? वो ज्यादा जॉइंट सेक्रेटरी लगा है जो नहीं जाएगा। वो तो आप उससे पूछो जी। उसे क्यों पूछो? मेरे ऊपर एहसान करा नहीं जाके। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नहीं जाएगा तो ना जाए। मुझे क्या पड़ी दूसरों के लिए अपना संडे खराब करूं? चक्कियां पीसूं दूसरों के लिए। मलिया, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, ये आप लोग क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी मूवी लगी है। अच्छा, तो यहाँ ये गेट खुला तो गेट के सामने एक गार्डन, ओके, और गार्डन के सामने ऐसे सीढ़ियां ऊपर जाती हुई वहां से जैसे ही सामने गए तो ये घर बनाने और चोर पहले आ गए। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या करूं इसका मैं? कोई उठा के बाहर फेंकना है। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। कंस्ट्रक्शन करानी है। पापा मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ये ईंट पत्थर मुझे नहीं मालूम, मैं देख रहा हूँ ना, आप बोलिए। अच्छा मैं तेरे को साउथ फेसिंग प्लॉट का मतलब समझाता हूँ। ये साउथ पड़ता किधर है जी? लो जी समझाओ इसको। उधर। और अपने अभी वाले घर से? यार वहां से भी उधर ही पड़ेगा। लो फिर ऐसे 30 किलोमीटर दूर जमीन ले लिए। अरे उधर मेरा ख्याल में मैं भी चलता हूँ। अरे यार इससे बाद में खेलने। फिल्म अब जरा बोर हो गई है। मैसेज कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ अब दिन ब दिन अनपढ़ होते जा रहे हो। पापा मुझे जाना है। जाना है? किधर जाना है भाई? वो ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है? संडे वाले दिन? अरे भाई माना कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, लेकिन संडे तो हर देश में होता है, कह देना की छुट्टी है। नहीं वो पापा मुझे जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ मलिया के लिए ऑफिस में एक जगह बना लो। पहले आप मलिया से तो पूछ लें। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानता हूँ वो इनकार नहीं करेगी। अच्छा शरी, एक और बात, मलिया का सारा सामान, उसके कपड़े जेवरात अभी भी हुमायूं के पास है। अच्छा याद क्या तुमने? मैं आज ही बेग साहब से कहता हूँ वो कराची से किसी को कह के चीजें मंगवा ले। अच्छा वो कराची वाले घर का क्या करना है? करते हैं इस बारे में भी कुछ। मैं चलता हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैडम लंच का टाइम हो गया, मदिया इंतजार कर रही होगी घर में। तुम क्या हमेशा से खाना खाने घर जाते हो? हाँ, मुझे घर का खाना खाने की आदत है। काफी स्टूपिड है आप। जब ऑफिस के करीब इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं तो घर जाकर वक्त पर बात करने की जरूरत हाँ वैसे ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं। है ना, इसीलिए कह रही हूँ स्टूपिड है आप। अब चलें? नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है वही रूटीन का बोरिंग खाना खाने का। तो फिर क्या खाने का मूड है? पिज्जा? तुम भूल गए हो क्या? हाँ
नहीं, मैं नहीं बोला, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन मदिया लंच और डिनर मेरे बगैर करती नहीं है, मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम चलो जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। बाजी रोटी डाल दो। नहीं, पहले साहब को तो आने दो। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। तुम ऐसा करो, सलाद बना दो। हेलो। हाँ मदिया, वो मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, तो मैं लंच पे घर नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन ओके। चले? नसरीन। जी बाजी। बर्तन उठा लो, साहब नहीं आ रहे। आप तो खाना खा लेना। नहीं, मेरा पहले वैसे दिल नहीं कर रहा था। हाँ बाजी, बेगम नाजिश का मुलाजिम आया था, कह रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और आपको बुलवाया है। अच्छा, मैं चली जाऊंगी, तुम बर्तन उठा लो। ठीक है। हाँ अभी मदिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो मदिया, क्या बात है? मैं पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा अब आगे का क्या इरादा है? आगे का इरादा मतलब? मैं शहरियार के ऑफिस में काम कर रही हूँ और बस ये काफी है। लेकिन जिंदगी इस तरह से तो नहीं गुजारी जा सकती ना। कहना क्या चाह रही हूँ? मैं सोच रही थी कि कहीं तुम ये तो कहना नहीं चाह रही कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इस तरह से दिन रात ऑफिसों के धक्के खाते हुए तो नहीं देख सकती। मतलब मैं कराची से यहाँ इसलिए नहीं आई थी कि तुम मुझ पर अपनी मर्जी चला। नहीं मलिया, तुम प्लीज किसी गलत फहमी का शिकार मत हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो इतनी जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो और सोच के मुझे अपना फैसला सुनाओ। ना अभी ना बाद में। जब शादी मुझे करनी नहीं है तो उसके बाद में सोचूं क्यों? अच्छा बाबा, तुम परेशान मत, जो तुम्हारी मर्जी आए तुम वैसे ही करो, ठीक है? मजिया भी ना जबरदस्ती मेरी शादी करवाने पर तुली हुई। तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारा भला ही सोचेगी। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे पता है कि मुझे कब और किससे शादी करनी है। क्यों, कोई अकल का कोरा नजर का अंधा मिल गया क्या? हद है, ज्यादा ही चलने लगी तुम्हारी जुबान, वो भी फजूल। बताता हूँ तुम्हें। अच्छा हाथ तो छोड़ो, दर्द हो रही है। तो अपना हाथ कंट्रोल में रखा करो ना। देखो निशान भी पड़ गया। कहाँ निशान पर दिखा? मुझे तो नजर नहीं आया। छूटी। वैसे इतना बिजी की चीज है जनाब? ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यार राइट, दिखाओ।
बेगम साहबा, आप हाजी को समझाए ना, मुझे तो ये कोई और ही खेल लग रहा है। तुम्हारी बात में पसंद है नसरीन, मगर तुम्हारी बाजी बहुत सीधी है। उसको कोई कैसे यकीन दिलाए कि उसकी अपनी बहन क्या खेल खेल रही है। मुझे तो छोटी बीबी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे मेरे बुरा लगने से क्या होता है? असल बात तो ये है कि मदिया को क्या अच्छा लगता है। ये तो है, लेकिन फिर भी आप बाजी से बात तो करके देखें ना। वो तो मैं करूंगी, जरूर बात करूंगी। ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। जाओ। कितनी देर लगा दी तुमने शरियात? तुम्हें पता था मुझे कितनी भूख लगी हुई? सॉरी, बेग साहब का फोन आ गया था। तो मना कर देते ना बेग साहब को। ये क्या बात हुई, लंच टाइम में भी फोन? बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ जाती है। स्टॉप इट, कितना ऑयली है। अरे मिलिया, खाने दो उन्हें, उनकी फेवरेट डिश है ये। खा लो, कोलेस्ट्रॉल आया होगा ना, तब पता चलेगा। दिल पकड़े बैठे होगे किसी दिन। खुदा ना करे मलिया, तुम भी जो मुंह में आता है कह देती हो। आप प्लीज लीजिए। मैं तो ये नहीं खा रही। सॉरी बेटा, तुमको इंतजार करना पड़ा। वो दरअसल मेरी बेटी सिद्रा की कॉल आ गई थी लंदन से। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आपसे मिलने चली आई थी। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कोई बात नहीं बेटा, कुछ तो है। शहरियार ने कुछ कहा है तुम्हें? वो कुछ कहते ही तो नहीं है। देखो बेटा, ज्यादा ना बोलना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि मलिहा के साथ उसकी बहुत दोस्ती है और वो बहुत बातें करता है उससे।